जिस तरह से खालिस्तान के नाम पर भारत को तोड़ने के लिए, भारत में आतंकवादी गतिविधियों के जरिए मासूम लोगों को अपना नशीली पदार्थों से, मादक पदार्थों से, जो ड्रग्स का मामला है, ये सब खालिस्तानी हो या तालिबानी हो या आईएसआईएस से संबंधित लोग हों जो आतंकवाद को फैलाना चाहते हैं, वो ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। आतंकवाद के लिए किसी भी तरह की सहयोग, उनका किसी भी तरह से समर्थन, मानवाधिकार, जो कि मासूम हजारों लोगों को मारने वालों को आप ये नहीं कह सकते कि उनका मानवाधिकार, उन हजारों लाखों लोगों का मानवाधिकार नहीं है जो आतंकवाद से प्रभावित होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर अवश्य उन पश्चिमी देशों को, अमेरिका को, कनाडा को सोचना होगा। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। आतंकवादियों का खात्मा, आतंकवादियों के लिए, माओवादियों के लिए, नक्सलियों के लिए किस तरह से कानून काम करे, और खास करके वो देश सबक देते हैं जो दुनिया में इस बात की बात करते हैं कि वो खुद क्या करते हैं। मैं बात कर रहा हूं खालिस्तानियों को समर्थन की। अब अमेरिका भी कनाडा की तरह बात करने लगा, कहने लगा जी जो खालिस्तानी, जिसे कह सकते हैं आतंकवादियों का समर्थन करने वाला और उनको लिए षड्यंत्र करने वाला पुन्नू, जो खालिस्तानी जो अमेरिका में बैठा हुआ है, पहले कनाडा ने आरोप लगाया, अब अमेरिका ने एक रिपोर्ट में कहा कि नहीं, एक भारतीय शामिल है जो षड्यंत्र कर रहा था इस पुन्नू की हत्या के लिए। इसके पहले कनाडा से साथ तो भारत का विवाद चल ही रहा था कि जो वहां पर कुछ हत्याएं हुई हैं, जबकि वो गिरोह हैं अलग अलग, वहां भी खालिस्तानी कितने सक्रिय थे, उनके कई गुट हो गए। वहां पर एक हत्या के बाद उन्होंने आरोप लगा दिया कि साहब भारतीय उच्चायोग का व्यक्ति उसमें कहीं न कहीं षड्यंत्र में शामिल था उसकी हत्या के लिए। कितने ही लोग उच्चायोग में आकर के या किसी अधिकारी के साथ मिलते रहे हों, भारत में हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, ब्रिटेन में हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या खालिस्तानियों को प्रश्रय देना चाहता है अमेरिका? उन खालिस्तानियों को जो अलग देश की बात करते हैं, जो अलग खालिस्तान बनाने की बात करते हैं, जिनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भी पाकिस्तान सहायता देता है, आईएसआई सहायता देता है, उनको पैसा देता है। चीन भी भारत विरोधी जब ऐसे कोई षड्यंत्रकारी होते हैं, उनको हमेशा ही इस तरह का, चाहे वो आप जिस तरह से चाहे वो मौन रहता हो, लेकिन आतंकवादियों को एक तरफ वो अपने यहाँ इस्लामिक जो समर्थक हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, चीन उनकी तो हत्या करता है, उनको पर अत्याचार करता है। वहां पर जो लोग हैं, अल्पसंख्यक यदि कहें उनको, मुस्लिम कहें, उन लोगों के साथ चीन का ही व्यवहार है। लेकिन जब कभी कोई ऐसी घटना जो भारत के खिलाफ हो सकती हो, उनका साथ देने में उन आतंकवादी का पाकिस्तान का तो साथ देता ही है। अफगानिस्तान में भी तालिबान का भी एक तरह से दबे छुपे वो हमेशा समर्थन करता रहा है, चाहे कभी अमेरिका तालिबान को समर्थन करता था। तो आश्चर्य की बात यह है कि भारत ने तो कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हमें भारतीय विदेश मंत्रालय ने पूरा खंडन किया है कि भारत अपनी जांच करवाएगा यदि कोई इस तरह का एक व्यक्ति, जिसको कहीं उनका कहना है कि चेक रिपब्लिक में पकड़ा गया, वो षड्यंत्र कर रहा था। अब भारत से कोई आदमी निकला है, वो कहाँ गया, कैसे उसने उसके दिमाग में आया कि भाई भारत के खिलाफ ये जो षड्यंत्र करते हैं उनके खिलाफ मुझे कुछ करना चाहिए, ये तो जांच का विषय है। उसमें तो बल्कि सबसे बड़ी बात यह कि भारत ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका जाता है, सीधे पाकिस्तान की जमीन पर जाकर उसे मार देता है घोषित रूप से, और उसकी लाश को दफनाने के लिए भी अनुमति देता है, जाके समुद्र में फेंक देता है। उसमें तो किसी ने आपत्ति नहीं की। भारत में भी तो करोड़ों मुस्लिम है, कहते कि साहब वो मुस्लिम के साथ आपने ये किया, लेकिन ओसामा बिन लादेन ने जो कुछ किया और 9/11 हुआ, इसी तरह से भारत में 26/11 हुआ। ऐसी स्थिति में आतंकवादी, और मुझे इसी बात का आश्चर्य है, कई ऐसे मुद्दों पर भारत का प्रतिपक्ष भी जितना जोरदार ढंग से सरकार का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि उसी खालिस्तानी ने जिस तरह से जो एक आवाज उठाने के नाम पर, जबकि भारत में कोई खालिस्तान का समर्थन नहीं है, नहीं कोई इस्लामिक देश के लिए आईएसआईएस का समर्थन करता है, लेकिन होता यह है कि जो ऐसे तत्व हैं उन पर जब कार्रवाई होती है तो मानवाधिकार आ जाता है,
उनके लिए आ जाता है कि साहब ये भारत सरकार क्या कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 में या संयुक्त राष्ट्र में लगातार इस बात को उठाते रहे कि आतंकवाद के खिलाफ सबको मिलकर लड़ना है। और हाल के वर्षों में मुझे ऐसा लगता था कि अमेरिकी एजेंसियां ये और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, ब्रिटिश की एजेंसियां, गुप्त एजेंसियां आपस में इतना तालमेल है, सुरक्षा एजेंसियों में है कि किसी भी देश में कोई आतंकवादी घटना ऐसा करता है या करना चाहता है। अमेरिका में किस तरह से भारतीय दूतावास सैन फ्रांसिस्को में हुआ, कुछ और अन्य स्थानों पे हुआ, न्यूयॉर्क में तो हमेशा खालिस्तानी कुछ प्रदर्शन कभी करते थे, लेकिन जिस तरह से ब्रिटेन में भी भारतीय उच्चायोग पर इन लोगों ने, जो खालिस्तानी आतंकवादी समूह है, उनके समर्थकों ने जिस तरह से हमला करने की कोशिश की, अमेरिका में हुआ, कनाडा में हुआ। कनाडा बीच में थोड़ा सा भारत की सरकार के नरम रुख के बाद ऐसा लगा कि शांति स्थिति हो रही है। लेकिन क्या ये माना जाए कि क्या दूध का धुला है अमेरिका? वो जो करता है वो बहुत ही पुण्य है, चूंकि वो आतंकवाद को खत्म करने के लिए कभी इराक जाता है, ईरान जाता है, कभी इजराइल के साथ देता है, कभी किसी के साथ देता है। लेकिन यदि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपने देश में, अपने देश के बाहर यदि कोई बात कोशिश करता है, लेकिन भारत तो न्याय के आधार पर करता है। वो कहता है कि इनको आप वापस करिए, भारत को वापस दीजिए। पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं या कोई बाहर और जाकर के देशों में बैठे हुए हैं, जो दाऊद इब्राहिम जैसे लोग, उनको भी भारत यही कहता है ना कि आप हमें दीजिए, हम कानून हमारे यहाँ काम करेगा, न्यायालय है हमारे यहाँ। जिसने 26/11 किया उसको भी, उससे भी पूछताछ हुई, न्यायालय के जरिए उसको सजा दी गई। लेकिन ये क्या है कि अमेरिका उन लोगों के लिए, या अमेरिका के जो भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मानव अधिकारों के नाम पर या भारत को शक्तिशाली देख करके भी, मेरा तो मानना है कि चाहे वो आजादी के बाद से अब तक अमेरिका दोस्ती भी निभाता है, निभाने की कोशिश करता है, दिखाता है, अपने आर्थिक स्थितियां फायदा उठाना चाहता है, भारत को परमाणु शक्ति बनने में पहले रोकने की कोशिश भी किया। लेकिन हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के साथ लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति, चाहे बाइडेन हो, चाहे बराक ओबामा हो, उस तरह से लगातार भारत से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश हुई है। कई ऐसे सामरिक समझौते हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां एक लॉबी है, हमेशा वहां पर तो है ही कंजर्वेटिव, जैसे ब्रिटेन में भी लॉबी है जो पाकिस्तान का साथ देने के लिए भी तैयार रहती है कई चीजों में, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं करने देती, उन लोगों को वहां पर ब्रिटेन में आज उसके सिरदर्द बना हुआ है। वो यूरोप में नहीं कहते, नीदरलैंड में जो पार्टी सत्ता में आ रही है उसकी तो पार्टी का बाकायदा है कि हम तो कुरान तक को जो है प्रतिबंध कर देंगे। कहां उस पर कभी कोई आवाज, अमेरिका की आवाज नहीं सुनाई देती है कि भाई ये कैसे, एक धर्मावलंबी, एक धर्म की छूट तो सब जगह डेमोक्रेसी में होती है। फ्रांस में कहा गया है जो बाहर से ऐसे आए हुए लोग हैं जिनको अवैध हम मानते हैं, उनको हम बाहर निकाल देंगे। वहां भी कई चीजों में प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो खालिस्तानी भी देखा जाए तो वही है जो तत्व जो इस्लामिक आतंकवाद के नाम पर, जो धर्म के नाम पर आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। जबकि मैं मानता हूं वो कोई धर्म नहीं उनका किसी का। आतंकवाद का धर्म केवल हत्या करना, ऐसे हथियारों का सौदा करना, हथियारों के बल पर, जिस तरह से इजराइल पर भी उन्होंने हमला किया, आज इजराइल उसका जवाब दे रहा है। और ठीक है, इजराइल उससे मासूम नागरिक न मारे जाए, इसको लिए दुनिया में भारत भी अपील करता है। लेकिन अमेरिका और कनाडा जैसे देश जो भारत के साथ गहरे आर्थिक रिश्ते रखना चाहते हैं, वो जब ये आरोप लगाते हैं कि पुण्य उनकी हत्या के लिए हमें मालूम है, और इसीलिए उसी ने ही सूचना अमेरिका ने भी, कनाडा तो यही दावा करता है, इसलिए कनाडा के प्रधानमंत्री को फिर से कहने का मौका मिला कि देखिए अब तो अमेरिका भी कह रहा है, हम तो पहले भी कहते थे कि भारत ऐसे। भाई आप अपने यहां ऐसे सांप को पालेंगे जो आपका, उसका जहर आपके यहां भी फैले और वो बाहर जाकर के डसे, मासूम लोगों की हत्या कर लिए। भारत में क्या वो भूल जाते हैं कि उसी खालिस्तान के नाम पर जब पहले इंदिरा गांधी के समय में भी जिस तरह से मासूम लोगों की बसों में हत्या हुई, किस तरह से खून खराबा हुआ, बड़े से बड़े गुरुद्वारे के सामने मार दिया, गुरुद्वारे के अंदर स्वर्ण मंदिर में जाके शरण ले ली, ऐसे सारे जो तत्व रहे जो आतंकवाद को बढ़ावा देते थे, भारत उसके खिलाफ 80 के दशक से लड़ाई लड़ रहा है। कश्मीर में काफी हद तक उसको शांत करने की कोशिश, तो कश्मीर में भी कई जब ऐसी बात आती है तो मानव अधिकारों की बात अमेरिका या ऐसे पश्चिमी देश लाने की कोशिश करते हैं। वो अपने गिरेबान में नहीं झांकते कि उनके अपने देश में यदि उन्होंने खालिस्तानियों को बाकायदा, चूंकि हथियारों की छूट है तो हथियारों की ट्रेनिंग देने की छूट दी हुई है। ये कनाडा में इस तरह के जो अपराधी बैठे हुए हैं उनको अभी तक भारत को वापस देने की कोई कोशिश नहीं की गई।
इसीलिए भारत आपत्ति करता है। और भारत के उच्चायोग, भारत के दूतावास, उनका तो काम यही है कि भाई वो देखें भारत के विरोध में क्या षड्यंत्र वहां हो रहा है तो उसको रोके, उनकी सरकारों का ध्यान दिलाए। भारत सरकार ने, भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने बार बार ये बताया है कि जिस तरह से खालिस्तान के नाम पर भारत को तोड़ने के लिए, भारत में आतंकवादी गतिविधियों के जरिए मासूम लोगों को अपना नशीली पदार्थों से, मादक पदार्थों से, जो ड्रग्स का मामला है, ये सब खालिस्तानी हो या तालिबानी हो या ऐसे से संबंधित लोग हों जो आतंकवाद को फैलाना चाहते हैं, वो ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से तो यही होता ही रहा है। और इसी तरह से ये खालिस्तानी जो तत्व माने जाते हैं, इनका भी असली काम हथियारों और ड्रग्स के जरिए एक पूरी दुनिया में जहां जहां तबाही हो सकती है, और खास करके उनके निशाने पर तो ऐसे डेमोक्रेटिक देश ही हो सकते हैं जिसमें भारत प्रमुख है। आज फ्रांस उससे प्रभावित हुआ, ब्रिटेन उससे प्रभावित है, बल्कि यूरोप के और देशों में भी धीरे धीरे कई जगह समस्याएं आई है। इसीलिए वहां भी जो नाराजगी, चाहे स्वीडन हो, चाहे हॉलैंड हो, जो ऐसे बिल्कुल देश थे जिनको आप कभी कह ही नहीं सकते हैं कि वहां ऐसे कंजर्वेटिव बात हो सकती है, जहां सोशलिस्ट सरकार एक तरह से मानी जाती है। और भारत का उदार रुख रहने के कारण भारत और पंजाब जो समृद्ध एक अच्छा प्रदेश रहा है, भारत उसके साथ संबंध, उसके कारण भारत के लोग हैं, उन्होंने अमेरिका में उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन में, यूरोप में, अमेरिका में, रूस में। लेकिन हाँ, इसीलिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां, भारत की उच्च एजेंसियां विदेश में भी यदि कोई भारत के खिलाफ षड्यंत्र होता है उसकी निगरानी तो करेगी ही, उसकी जांच करेगी, उसमें उनकी सरकारों का ध्यान दिलाएंगे। भारत सरकार इन मुद्दों को सड़क पर लाना कि भारत ऐसे किसी आतंकवादी को मारने के लिए सोच भी रहा है, इस तरह के मुद्दे उठाना, ये डिप्लोमेटिक जो कूटनीतिक संबंध है, मुझे आश्चर्य है कि भारत सरकार बड़े, बिल्कुल कहना चाहिए कि बड़े संतुलित ढंग से, संयमी ढंग से जवाब देती है। और दूसरी तरफ ये भी सच है कि भारत के अंदर भी यदि माओवादी तत्व कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो चुनाव में गड़बड़ करते हैं, तेलंगाना चुनाव जहां, छत्तीसगढ़ में जहां चुनाव, पहले झारखंड, ऐसे जो राज्यों में माओवादी नक्सलवादियों को तो समर्थन मिलता है, उन पर क्या कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वहां मानवाधिकारों की बात उठाने लगते हैं यही जो देश के लोग हैं, विदेशी देश शक्तियां, विदेशी अखबार, ये सब बातें आप देखिए। लंदन में या न्यूयॉर्क के ही अखबार इस तरह की बातें छापते हैं, साहब ये षड्यंत्र हो रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छाप दिया। ये साबित करता है कि वो भारत को मजबूत नहीं देखना चाहते, भारत को कमजोर देखना चाहते हैं। भारत को यदि कहीं यहां गड़बड़ होता रहे तो उन्हें सूट करता है, वो धार्मिक उन्माद हो। जब एक तरफ आप ये मानते हैं वो देश कि हम आतंकवाद में साथ देना चाहते हैं, संयुक्त राष्ट्र में उस बात की बात को समर्थन करते हैं, वो खुद जाकर के तो बमबारी करने लगते हैं यदि यहां आतंकवादी यहां हो सकते हैं या यहां इस देश का ये गड़बड़ कर रहा है, इसको कोई परमाणु शक्ति न बन जाए, वहां पर वो बमबारी करने को तैयार रहते हैं। ईरान, इराक सबके साथ जो उनका रवैया रहा है, ऐसी स्थिति में जबकि इस्लामिक देश भी, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, भारत के प्रधानमंत्री तो कल फिर जा रहे हैं दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, वहां पर जो, और वो भी जलवायु संरक्षण की बात हो, पूरे विश्व मानव समाज के लिए जो बात हो, उन सब के लिए जो G20 में भारत का अपना संबंध रहा है, G20 के जरिए भारत पैसे देना चाहता है, शांति और समृद्धि, संपन्नता, खुशहाली लोगों के लिए, जिससे कि एक पूरे मानव समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए शांति और सौहार्द हो, आर्थिक सामाजिक प्रगति हो, स्वास्थ्य के लिए, रक्षा के लिए काम हो सके, एक तरफ ये बात करते हैं। लेकिन अमेरिका और कनाडा जैसे देश भी यदि चीन और अमेरिका जैसे जो तत्व है, जो उनके समर्थन करने वाले खालिस्तानी हैं या ऐसे आतंकवादी हैं, समूह हैं, आतंकवादी संगठनों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए मिलकर के काम करने के बजाय यदि भारत विरोधी खबरों को भी कहीं न कहीं इस तरह से प्रचारित होने में कोई सहयोग देते हैं, सरकारों की तरफ से सार्वजनिक रूप से सरकार में गुप्त मंत्रणाओं के बजाय इस तरह के जो काम करते हैं, ये निश्चित रूप से संबंधों में खटास तो लाएगा ही। उन देशों के आर्थिक जो हित है, जो भारत में रखना चाहते हैं, जो चीन से भाग करके भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियां आना चाहती हैं, उसके लिए भी रुकावट पैदा करेंगे। इसलिए हम ये मानते हैं आतंकवाद के लिए किसी भी तरह की सहयोग, उनका किसी भी तरह से समर्थन, मानवाधिकार, जो कि मासूम हजारों लोगों को मारने वालों को आप ये नहीं कह सकते कि उनका मानवाधिकार,
उन हजारों लाखों लोगों का मानवाधिकार नहीं है जो आतंकवाद से प्रभावित होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर अवश्य उन पश्चिमी देशों को, अमेरिका को, कनाडा को सोचना होगा। एडिटर्स आई में हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर्स आई के इस कार्यक्रम को अधिकाधिक लोगों को पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया हो तो अवश्य भी हमें सूचित करें। धन्यवाद। नमस्कार।